और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। आज माता जी ने भी पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो, इसके लिए राजमाता साहब ने अपने राजघराने की भी मर्यादा न रखते हुए गांव गांव गली गली जाकर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम किया। और इसी का सुफल है कि आज मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत होकर दिखाई पड़ती है। मैं मध्य प्रदेश की जनता का भी हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं कि 2014 और 2019 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने भोले शंकर की तरह भारतीय जनता पार्टी पर कृपा कर भारतीय जनता पार्टी की झोली वोटों से भरने का काम कर दिया। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान करने आया हूं। एक प्रकार से 2023 का मध्य प्रदेश विधानसभा के चुनाव की आज शुरुआत होने जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में हर संभाग में इसी तरह के सम्मेलन होने हैं और मध्य प्रदेश में सबसे पहला सम्मेलन मेरे मालवा प्रदेश के अंदर हो रहा है। आपका ये जो उत्साह है वो बताता है कि 23 और 24 के परिणाम तय है। 23 में फिर से कमल निशान की भाजपा की सरकार बनने जा रही है। अगर सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, 9 साल मोदी जी ने शासन किया और इस 9 साल में मोदी जी ने समग्र दुनिया में भारत का झंडा बुलंद करने का काम मोदी जी ने किया है। मित्रों, ये जो मोदी मोदी के नारे विदेश में लग रहे हैं ना, वो नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं लग रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं लग रहे हैं। ये मोदी मोदी के नारे मालवा, मध्य प्रदेश और भारत की 130 करोड़ की जनता के सम्मान में नारे लग रहे हैं। मोदी जी ने हर क्षेत्र में भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। विकास के काम इतने हुए हैं कि मैं गिनाने जाऊं तो 7 दिन की भागवत सप्ताह बिठा दे तो भी सूची समाप्त नहीं होगी। परंतु मोदी जी ने इस देश को सुरक्षित करने का काम किया है। इस सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, 4 से 14 तक आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे और गोलियां चलाकर बम धमाके कर चले जाते थे और केंद्र की सरकार ऊप तक नहीं करती थी। मोदी जी की सरकार आई, पाकिस्तान को लगा फिर से एक बार कर लेते हैं। उरी और पुलवामा में उन्होंने सेना के और सीआरपीएफ के जवानों पर हमला किया। वो भूल गए कि यूपीए की सरकार नहीं है, भाजपा वालों की सरकार है और मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री 15 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों की धज्जियां उड़ाने का काम हमारे सेना के जवानों ने किया। मध्य प्रदेश वालों ने
दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर कश्मीर को भारत के साथ जोड़ दिया। ये कांग्रेस पार्टी और यूपीए, उनके सारे दल धारा 370 हटाने का विरोध करते थे। मुझे बताओ भाइयों, धारा 370 संभालने वाली कांग्रेस पार्टी को कोई वोट दे सकता है क्या? जोर से बोले, नाम बदले तो भी वोट दे सकते हैं क्या? और जोर से बोलो, दे सकते हैं क्या? अरे अयोध्या में रामलल्ला कितने साल से टेंट के अंदर विराजमान थे। 550 साल से न जाने कितने अगिनत लोग शहीद हो गए, मगर राम जन्मभूमि पर मंदिर नहीं बनता था। ये कांग्रेस पार्टी मंदिर के काम को लटका रही थी, अटका रही थी, भटका रही थी। एक दिन सुबह मोदी जी के नेतृत्व में कोर्ट का फैसला आया और मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन कर दिया। अहल्याबाई होलकर के बाद हमारे तीर्थों का पुनरोद्धार किया है तो हमारे नेता और प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चाहे राम मंदिर बनाना हो, चाहे महाकाल लोक में शिवराज जी को साथ में लेकर महाकाल लोक बनाना हो, चाहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाना हो, चाहे सोमनाथ का मंदिर सोने से फिर से बनाना हो, नरेंद्र मोदी जी ने हमारे तीर्थों का उद्धार किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, भारतीय जनता पार्टी आज देश के करोड़ों गरीबों की दिल की धड़कन बनी हुई है। कांग्रेस की सरकार 70 साल चली, मगर गरीबों के लिए उन्होंने कुछ काम नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने गरीब कल्याण के लिए ढेर सारे काम किए और गरीब कल्याण के कामों के कारण ही आज नरेंद्र मोदी जी पूरे देश के अंदर गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। मित्रों, मैं देश की बात नहीं करना चाहता, सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करना चाहता हूं। कमलनाथ की सरकार थी, किसान कल्याण निधि, किसान सम्मान योजना मोदी जी ने चालू करी। कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के किसानों के नाम नहीं भेजे। हमारे शिवराज जी फिर से मुख्यमंत्री बने, 10 ही दिन में पूरी सूची तोमर साहब को भेज दी और आज 91,90,000 किसानों को किसान सम्मान निधि मध्य प्रदेश में मिल रहा है। 19,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के किसानों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हुआ। 7,22,000 जल जीवन मिशन के माध्यम से 7,22,000 घरों में जल का कनेक्शन पहुंचा। 3.6 करोड़ 3,60,00,000 गरीबों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा फ्री ऑफ कॉस्ट करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। 80 लाख शौचालय मोदी जी योजना लेकर आए और शिवराज जी ने हर घर जहां पर शौचालय नहीं था उसको ढूंढकर शौचालय बनाया। 80 लाख घरों में शौचालय पहुंचाने का काम ये डबल इंजन की सरकार ने किया है। 1.2 करोड़ परिवारों को
1.2 करोड़ परिवारों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी जी पहुंचा रहे हैं और शिवराज जी उसको घर तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। 11 लाख बहनों को उज्ज्वला का घर दिया, 53 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का आवास दिया और डीबीटी के माध्यम से 2.25 लाख करोड़ उनके घर में पहुंचाया गया है। मित्रों, ढेर सारे काम करें, मगर सबसे बड़ा काम मोदी जी ने 9 साल में किया है ना, तो मैं आपको पूछना चाहता हूं मालवा वालों, सबको कोरोना का वैक्सीन मिल गया है या नहीं मिल गया है? अरे ईश्वर बताओ भाई, मिला है या नहीं मिला है? दोनों टीके लगे हैं ना? किसी को 25 पैसा देना पड़ा है क्या? शिवराज जी ने और मोदी जी ने कॉफी पिलाकर वैक्सीन लगाया ना? 130 करोड़ लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाकर मोदी जी ने भारत को कोरोना से बचाने का काम किया है। मित्रों, काम। और कमलनाथ जी की सरकार 1.5 साल चली, हमारे शिवराज जी ने गरीब कल्याण की 51 से ज्यादा स्कीमें ऐसी थी जो शिवराज जी ने शुरू की और कमलनाथ जी ने बंद कर दी। भला पूछिएगा, आए तो कभी आते नहीं है, वैसे तो आए तो पूछना कि हमारी योजनाएं क्यों बंद कर दी थी। मैं बताऊं क्यों बंद कर दी थी? अरे सुनना है, योजनाओं का पैसा, गरीबों का पैसा, बड़े बड़े कामों के टेंडर निकलवाकर कॉन्ट्रैक्टर से कमीशन खाने के लिए गरीबों की योजनाओं को बंद कर दिया था। 18,000 से ज्यादा ट्रांसफर क्लास 1 ऑफिसर के 1.5 साल के अंदर किए गए। 18,000 से ज्यादा। मध्य प्रदेश में उनके समय में कोई नई इंडस्ट्री तो नहीं आई। जो कोई इंडस्ट्री आई मोदी जी और शिवराज जी लाए, वो एक भी नहीं लाए, मगर इन्होंने एक इंडस्ट्री चालू कर दी, ट्रांसफर इंडस्ट्री जरूर चालू कर दी, उनके दलालों को कहकर इनके घर भरने का काम किया। पूरे मध्य प्रदेश के अंदर श्रीमान बंटा धार का शासन याद कराने का अनुभव केवल और केवल 1.5 साल के अंदर करा दिया। माताओं, भाइयों, बहनों, हमारे यहां 2003 से लेकर अब तक जितनी भी सरकारें चली, उन्होंने और बाद में शिवराज जी ने और फिर मोदी जी और शिवराज जी की जोड़ी ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकसित राज्य बनाने का काम किया। आज मैं मालवा वालों को पूछना चाहता हूं, भाई, हर गांव में, हर घर में बिजली पहुंची है या नहीं पहुंची है? सिंचाई का रकबा बढ़ा है या नहीं बढ़ा है? गेहूं, चावल और मूंग शिवराज जी खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं? जोर से बोलो, खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे? मित्रों, जब उनकी सरकार थी तब ये सारी चीजें नहीं। मैं आज पूछने आया हूं श्रीमान बंटा धार और करप्शन नाथ जी को कि आप बताइए, आप कितना मध्य प्रदेश का बजट छोड़कर गए थे? वो लोग मध्य प्रदेश का बजट 23,000 करोड़ का छोड़कर गए थे। वर्ष 2023 में शिवराज सिंह चौहान ने 23,000 करोड़ के सामने 3,14,000 करोड़ का बजट पेश किया। आप सभी हर बूथ से आए हुए कार्यकर्ता, मैं आप सभी को एक बात कहने आया हूं
कि भाजपा को चुनाव कभी भी मंच पर बैठे हुए नेता नहीं जिता सकते। भाजपा को चुनाव मेरे बूथ में बैठा हुआ कार्यकर्ता जिता सकता है। आज यहां से संकल्प ठान कर जाइए कि मध्य प्रदेश में 2023 में विजय के सारे रिकॉर्ड तोड़कर प्रचंड बहुमत के साथ कमल फूल की सरकार बनानी है। मुझे बताओ मालवा वालों, लड़ाई के लिए तैयार हो? सुनाई नहीं पड़ता है, दोनों हाथ उठाकर बताओ तैयार हो? हम एक एक पल बिगाड़े बगैर विजय के लिए परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे, पक्का करेंगे। रिकॉर्ड मार्जिन से मध्य प्रदेश में सरकार बनाएंगे। मोदी जी को सभी सीटें देकर तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। सभी कार्यकर्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।